अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त तनवीर लाहौर से। हेलो फ्रेंड्स। मेरी दुआ है जनाब आप सब लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन जनाब, कबूतर की पहचान के बारे में आपसे वादा किया था, आता रहूँगा। अल्लाह पाक ने अगर ज़िंदगी दी तो आपको बताता रहूँगा। तो जनाब, हाजिर खिदमत हूँ। आज आपको अपने कुछ राज बताऊँगा। मैं कबूतर को किस तरह से चेक करता हूँ। अभी तक आपको बताया है कि मैं कैसे चेक करता हूँ, लेकिन आज खसूसी तौर पर आज आपको वो बात बताऊँगा जो शायद मैंने भी आपको कभी नहीं बताई। तो आज की वीडियो ज़रूर देखें। आज वीडियो जल्दी बना लेने का, क्योंकि अब जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा था, तो आज जल्दी बनाने का दो मकसद है। पहला, रमज़ान शरीफ का पाक महीना आ रहा है जनाब, आपसे इल्तिजा है कि दुआओं में याद रखें प्लीज़ यार। बड़ा लालची हूँ दुआओं का, तो अपने भाई को दुआओं में ख़ास याद रखना, क्योंकि मेरा ईमान है कि दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। तो इसलिए जनाब, एक तो ये रिक्वेस्ट करनी थी आपसे, और दूसरा यार, लास्ट वीडियो में जो बातें की उनकी वजह से कुछ भाई बड़े एग्रेसिव हो गए, फ़ोन आए, मैसेजेस आए कि जी हमें वो नंबर दे दें जो तंग कर रहा है, या हमें उनका नाम बता दें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट की मुझे, लेकिन मकसद ये नहीं होना चाहिए। मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि आपके दिल में उन लोगों के लिए नफ़रत पैदा करूं। मेरा मकसद आप लोगों को जगाना था। एक बात के दो पहलू होते हैं, एक होता है नफ़रत पैदा करना, दूसरा होता है अवेयरनेस देना, बताना किसी को। तो नफ़रत पैदा करना बिल्कुल भी मकसूद नहीं है जनाब। रात गई तो बात गई, उस बात को ख़त्म कर दें, वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब प्यार मोहब्बत की बात होगी, उन लोगों से भी प्यार मोहब्बत की बात होगी जनाब। ये बात आपको बता दूं, अपन चिल मारो, बस खुश हो जाओ, फ्रेश हो जाओ। ये बात, इंसान ऐसा होना चाहिए कि जब बात कर दी ना मुंह पे सामने, हाँ भाई अब पहुंच गई बात, उसके बाद मेरे दिल में बात रह जाए, ये मुनाफिकत है। इस चीज़ को बदलना है, इस सोच को बदलना है प्लीज़। ओके, तो सर बातें नहीं करूँगा बातें बहुत कर ली थी आपसे, आज आपको कुछ काम की बातें बता दूँ प्लीज़। तो देखें, कबूतर पकड़ता हूँ और आपको बताता हूँ आज। ले जी, अल्लाह की तरफ से वही बच्चा एक हाथ आ गया, जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि गोल्डन्स कभी कभार ज़ीरे निकालते हैं। तो ये भी एक छोटा बच्चा ज़ीरा पड़ रहा है और उन्हीं गोल्डनों का है। तो इसी में बताता हूँ आपको कुछ चीज़ें। अच्छा, आपने अब करना क्या है कि जैसे 100%, 100% छोड़ें जी, आसान बात करते हैं। 100 नंबरों का एक पर्चा है, आपको सीधी बात बताता हूँ। समझे, ये कबूतर जो है ना, ये 100 नंबरों का है। इसमें से आपने 100 नंबर तलाश करने हैं, ठीक है। अब 100 नंबरों में से ये जहाँ से मैंने इसको पकड़ा हुआ है ना, इसकी गर्दन, इसकी आँखें, इसकी चोंच, इसका सर, इसकी नाक, ये 20 नंबर का सवाल है। इसमें 20 में से कितने नंबर कबूतर हासिल करता है, ये चेक करना है, ठीक है। उसके बाद ये पर हैं, परों में इसके परवाजी पर आ गए जी, वापसी के पर आ गए, बगल आ गई, सब कुछ। 20 नंबर ये कुंदा आ गया उसी में। ये जो इसका ये लगा लें पूरा जो पल्ला है ना इसका, 20 नंबर इसमें है। 20 20 20 40, ठीक है जी, ताकि वो जो भाई दूसरे हैं उनको भी समझ आती रहे जी। 40 मार्क्स ये हो गए सर। उसके बाद 10 मार्क्स, 10 नंबर ये नीचे हड्डी जोड़ जो कुछ भी इसको कह लें, ये 50, और 10 मार्क्स इसकी दुम। अच्छा, दुम के बारे में बड़े कम लोग बताते हैं, बोलते हैं, बस वो जो बंद हो फलाओ, ये भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो ये भी आपको दुम के बारे में बताऊंगा। दुम बड़ी ज़रूरी है और बड़ा खसूसी हिस्सा है कबूतर में। हर चीज़ ही ज़रूरी है, अल्लाह पाक ने कोई चीज़ बग़ैर मकसद के पैदा ही नहीं की, तो जाहिर है दुम का भी बहुत फंक्शन है, वो भी आपको बताऊँगा। 60 मार्क्स हो गए, ओके, काउंट कीजिएगा मैं भूल ना जाऊँ। और 10 मार्क्स हैं ये पंजों में, पंजों में भी 10 मार्क्स हैं। ये हो गए जनाब 70। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 70 मार्क्स हो गए। 30 कहाँ गए?
70 नंबर हो गए, 30 नंबर कहाँ है? 100 नंबरों का पर्चा है, वो 30 नंबर आज आपको बताने लगा। इसीलिए कहा था कि आज वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, बड़ा मज़ा आने का। आज आपको वो बात बताऊंगा कि जो राज मेरे राज हैं, आज आपसे वो शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। अब दोबारा ज़रा काउंट कर लें, फिर आपको अगली बात बताता हूँ। 20 यहाँ पर, गर्दन, आँख, चोंच, नाक, सर, 20 मार्क्स। इंग्लिश में बोलते हैं, सब समझते हैं, 20। ओके। और पल्ला, उसमें ये कुंदा, ये पर, सब कुछ 20, 20 20 40। हड्डी जोड़ 10 50। टेल, दुम 10 60। और ये पंजे 10 70 मार्क्स हो गए जी। कबूतर छोड़ दिया, 30 मार्क्स तलाश करने हैं, वो भी इसी कबूतर में है। आपको ना कोई वेबसाइट खोलने की ज़रूरत है, ना किसी उस्ताद के पास जाने की ज़रूरत है। जनाब, मैं हूँ ना, आपका भाई, आपका दोस्त तनवीर, लाहौर से मैं हाजिर हूँ जनाब। मैं आपको बता रहा हूँ, वो 30 नंबर भी आपको बताऊँगा। वो 30 नंबर आपने कहाँ तलाश करने हैं? ये अब आँख देखना बता दिया, पर देखना कुछ बता दिया, जोड़ हड्डी के बारे में लोगों ने बता दिया, दुम के बारे में, पंजों के बारे में, उसके बावजूद 30 नंबर रह जाते हैं। वो 30 नंबर बहुत ज़रूरी हैं। आधा कबूतर है, समझ लें, आधा कबूतर है वो, और आधी पहचान है, आधी उस्तादी है, आधी फनकारी है। फनकारी, उसको गौर कीजिए। आज आपको वो फनकारी बताने लगा हूँ। अक्सर आपने बात सुनी होगी, बहुत से लोग दावा करते हैं कि जी मैं कबूतर हाथ में पकड़ कर बता देता हूँ। कुछ लोग इस दावे को मानते हैं, कुछ लोग इस दावे को नहीं मानते, लेकिन जनाब मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, तजुर्बा किया है, लोगों से मिला हूँ, तो मैं इस बात को मानता हूँ कि वाकई ये फ़न है। और कुछ लोग हाथ में पकड़कर कबूतर के बारे में बता देते हैं। वो कैसे बताते हैं, ये अब आपको बताने लगा हूँ, गौर से देखिए। ज़रा ये कबूतर मैंने एक हाथ में पकड़ा है, एक और पकड़ूंगा। जनाब, 2 कबूतर हाथ में पकड़े हैं मैंने। इन 2 कबूतरों को हाथ में पकड़ने का एक मकसद है। वो 30 नंबर अगर ढूंढने हैं कबूतर में से, तो आपको कबूतर हाथ में पकड़ना ही पड़ेगा। जब तक आप कबूतर हाथ में नहीं पकड़ेंगे, आपको वो 30 नंबर मिलने वाले नहीं हैं। कैसे तलाश करने हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। अब उस्ताद साहब को आप कबूतर पकड़ाते हैं, उस्ताद साहब ने कबूतर हाथ में पकड़ा, उन्होंने उसके 30 नंबर वहीं जज कर लिए। आपके सामने उन्होंने आंख देखी, पर देखा, चोंच देखी, जोड़ देखे, हड्डी देखे, सारा कुछ देखा, लेकिन जो उन्होंने महसूस किया, अब बात महसूस की, एहसास की आ गई है, वो आप नहीं समझ सके, वो ना उन्होंने बताई, वो आज आपको बताने लगा। 2 कबूतर हाथ में पकड़े हैं। इन 2 कबूतरों के हाथ में पकड़ने का मकसद है, देख रहे हैं, एक बहुत बड़े वजूद का कबूतर है ये टैडी कबूतर है मेरा, इसका काफ़ी बड़ा लंबा कद है। और ये दूसरा कबूतर है, ये छोटा है, इसका वजूद छोटा है। जो बात समझाने लगा हूँ, अब वो समझ लो। आपने कबूतर को हाथ में पकड़ते ही ना, जो एक चीज़ जज करनी है, हो सकता है स्टार्ट में आपको थोड़ा सा मसला हो, लेकिन अगर करना शुरू कर देंगे ना आप, अपने जहन में ये जब बंदा बात बिठा लेता है ना, तो फिर वो काम होना शुरू हो जाता है। अपने जहन में ये बात बिठा ले, जैसे ही कबूतर हाथ में पकड़ना है, सबसे पहली चीज़ जो आपने महसूस करनी है, वो महसूस ये करना है कि आपने कबूतर का वज़न महसूस करना, वेट। 2 कबूतर हाथ में पकड़े हैं, एक बहुत बड़े वजूद का कबूतर है, लेकिन ये कबूतर बहुत सारे छोटे वजूद के कबूतरों से ज़्यादा हल्का कबूतर है। अब ये बात आ गई है कि आप अपने खुड्डे में जाएंगे और जाकर इस बात का जो है ना, वो तजुर्बा करें। जब आप तजुर्बा करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जनाब कुछ कबूतरों के वज़न कम होते हैं। ये बहुत बड़ी
खासियत है वज़न का कम होना। ठीक है, पहला पॉइंट आपको बता रहा हूँ, कबूतर का वज़न कम होना। जैसे ही उस्ताद साहब ने कबूतर पकड़ा, उसको जज कर लिया, उनके हाथों में तजुर्बे के साथ इतनी सलाहियत आ जाती है कि वो जज कर लेते हैं, यार ये कबूतर जो है ना, ये कबूतर हल्का है। ठीक है, ये एक छोड़ दिया एक हाथ में, कबूतर बड़ा हल्का कबूतर है, इसका वज़न ही नहीं है यार, देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे ये पता नहीं क्या बला है। ये देखें ना, यार चौड़ी छाती, बड़ा कबूतर, कद देखें कितना लंबा है, लेकिन इसका वज़न नहीं है। अच्छा, अब आज आपका ज़हन बिल्कुल क्लियर करना है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं छोड़नी मैंने। अब लोग सवाल ये करेंगे, कुछ लोग जो अक्सर आते रहते हैं वीडियो के बाद, भाई मुझसे कहेंगे कि कोई कबूतर परवाज़ में होता है, कोई कबूतर रुका हुआ होता है, तो जो परवाज़ में कबूतर है उसका वज़न कम होगा और जो परवाज़ में नहीं है उसका वज़न ज़्यादा होगा। ये बात ठीक है। अब यहाँ आपकी अकल का रोशनदान खुलना चाहिए ना, यही तो उस्तादी है कि आप कबूतर को जज किस बुनियाद पर कर रहे हैं, उसको चेक कैसे कर रहे हैं कि यार ये परवाज़ी कबूतर है, उसको परवाज़ की निस्बत से चेक करें, जो कबूतर रुका हुआ है उसको उस कबूतर की निस्बत से चेक करें। ये फनकारी है, ये तजुर्बे के साथ आपको आ जाएगा। और एक बड़ी बात आपको बता दूं, कुछ कबूतर ऐसे होते हैं, ये मेरा कबूतर है, ये मेरे पास ना उड़ता रहा है, ये चला गया था, उसके बाद ये वापस आ गया, ये पुराना मेरा रंग भी इसको आपको शायद नज़र आ जाए, पीला सा। ठीक है, ये कबूतर अब बड़े अरसे से मेरे पास ब्रीडिंग में है, लेकिन हकीकत बात कह रहा हूँ, इस कबूतर ने ना तो कभी वज़न बढ़ाया, ना ही कभी अपने जिस्म को कम किया, ना ज़्यादा किया। ये जहाँ पर है वहीं पर है। जिस कबूतर में ये क्वालिटी होगी ना, अब देख लें अपने खुडे में जाके, कुछ कबूतर होंगे ऐसे, वो बहुत बहुत ज़बरदस्त ब्रीडर कबूतर होंगे, जो ना अपना वजूद कम ज़्यादा करते हैं, ना अपना वज़न कम ज़्यादा होने देते हैं। बहुत बड़ी सलाहियत है ये सर, इसको नोट करना है। लेकिन एक बात और है, हाथ में पकड़कर बड़ी चीज़ें महसूस होती हैं, कबूतर हाथ में नहीं पकड़ा, जितनी मर्जी वीडियो दिखाते रहें। मैं आजकल देख रहा हूँ वीडियोस बनी हुई, लैपटॉप के ऊपर निशान लगाते हैं, ये ज़रा आँख देखें, आँख के ऊपर ये रिंग देखें, ये पलक देखें, कख भी नहीं, कोई पता नहीं लगना। हाथ में पकड़ें कबूतर, फिर वो आपसे बातें करेगा, फिर वो कबूतर आपको सिखाएगा, वो कबूतर आपको बताएगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। इसलिए एक पॉइंट आपको बता दिया, वज़न क्लियर हो गई बात। अब हाथ में पकड़ते अगला पॉइंट भी देख लेना है, ये देख लेना है कि यार इस कबूतर के अंदर मुलायमियत कितनी है, इस कबूतर में नरमाहट कैसी है। कबूतर हाथ में ऐसे, ये ऐसे लगे जैसे कबूतर हाथ से निकल रहा है, कबूतर हाथ में फंसा नहीं है। ऐसे जितना उसको जोर लगाते जाओ, कबूतर यूं अपना वजूद सुकेड़ के हाथ में से निकलता चला जाए। हाथ में नहीं पकड़ोगे तो एहसास कैसे होगा, इसको महसूस कैसे करोगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो पहचान में इसको नोटिस ही नहीं किया जाता। आँख बहुत अच्छी है, पर बड़े अच्छे हैं, दुम बड़ी अच्छी है, पंजे बड़े अच्छे हैं, कबूतर नहीं उड़ा। आज आपको राज बता रहा हूँ, ये राज है। कबूतर की नरमाहट, कबूतर की मुलायमियत, उसका वज़न। कभी अब जाएं खुडे में गौर करें, अपने ज़्यादा परवाज़ी उड़ने वाले कबूतरों को देखें, उनकी मुलायमियत ही और होगी यार। उनके पर आपको लगेंगे जैसे रेशम के बने हुए पर, रेशम के पर। और वो कबूतर आप मुट्ठी में पकड़ेंगे, ऐसे लगेगा उसमें गोश्त नहीं है, उसमें हड्डी नहीं है, वो ऐसे रेशम का बना हुआ कबूतर है। यूं ये देखें, ये कबूतर को पकड़ें यहाँ से, इसको ऐसे, ये देखें, ये स्लिप हो जाएगा हाथ आपका, आपका हाथ स्लिप होगा, आपको महसूस होगा कि यार ये कबूतर मेरे हाथ में से निकल रहा है। ये एहसास है, ये महसूस करने से होगा। तो अगर किसी बंदे में एहसास ही नहीं है, उसने बंदों को महसूस नहीं किया, तो वो कबूतर को क्या महसूस करेगा। ये महसूस कीजिए, इसके लम्स को,
महसूस कीजिए। जब आप इसको महसूस करना शुरू कर देंगे, आपसे बड़ा कबूतरबाज कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा कबूतर चेक करने वाला कोई नहीं होगा। गौर कीजिए मेरी बात पर, कबूतर को इस नज़रिए से भी देखें। तो जनाब, कोशिश की है कि आपको कुछ बातें बता दूं। ये वो 30 नंबर हैं जो अब उस्ताद साहब आपके सामने कबूतर चेक कर रहे हैं आपके हाथ से पकड़ के, लेकिन जो ये 30 नंबर हैं वो आपको पता ही नहीं चल रहा कि उस्ताद साहब ने क्या चेक कर लिया। उस्तादों को बुरा कहते रहते हो, अपनी अकल का भी रोशनदान खोलो यार, कि वो क्या चेक कर गया, क्या बता गया। आँख आपने यूँ देखा, वो आँख देख रहा है, आपने यूँ देखा, वो पर देख रहा है, लेकिन आपने देखा उसने उसका वज़न भी महसूस कर लिया अपने हाथ में, उसने उसकी मुलायमियत, उसकी नज़ाकत, उसकी जो जिस्म की लचक, वो भी महसूस कर ली। वो उस्ताद है, वो उस्ताद है। और आज आपको उस्तादी बता दी है मैंने। जी जनाब, ये उस्तादी है जो आप जब मैंने आपको बता दी है। समझ लें कि ये मेरी जो वीडियो है ना, रमज़ान शरीफ शुरू होने लगा है, लेकिन ये मेरी वीडियो आपके लिए ईदी है। जी जनाब, अगर कोई शख्स इस वीडियो को समझ गया तो उसके लिए ये वीडियो ईदी है। जो बात आज आपको बताई है, समझने वाले के लिए बहुत बड़ी बात है, और जो ना समझे, काला अक्षर भैंस बराबर। तो सर, बहरहाल आप गौर कीजिए मेरी बातों पर और अमल कीजिए, मोहब्बत करते रहें जनाब, एक दूसरे से मोहब्बतें बांटते रहें, और कोशिश कीजिए कि जो लोग महसूस नहीं कर सकते, जिनके एहसास ज़रा, मैं मुर्दा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, एहसास दब गए हैं, उनके एहसास दोबारा से एक्टिव हो जाएं। इनएक्टिव हो गए हैं तो एक्टिव हो जाएं सर। तो आप भी एक्टिव हो जाएं जनाब। जो बातें बताई हैं ये आपको तजुर्बे से आएंगी, एकदम से नहीं आ जाएंगी। इसको तजुर्बा करते रहें, फिर थोड़े दिन में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर आप मेरी बातों को समझ जाएंगे। हो सकता है एक दफ़ा में, 2 दफ़ा में आपको मेरी बात समझ ना आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप मेरी बातों को महसूस करना शुरू कर देंगे। एहसास, महसूस, फीलिंग्स, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छी फीलिंग्स अच्छी होनी चाहिए, रखनी चाहिए लोगों के लिए भी, कबूतरों के लिए भी, जानवरों के लिए, सब के लिए, अल्लाह की तमाम मखलूक के लिए आपकी जो फीलिंग्स हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यही मेरा मैसेज है जनाब आप सब लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, और आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह मेरी सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए आप लोगों का बंडल ऑफ थैंक्स।